हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि ब्रांचिंग हैबिट ऑफ सनफ्लावर प्लांट इज ए रिसेसिव कैरेक्टर, बी डोमिनेंट कैरेक्टर, सी बोथ ए एंड बी डी नन ऑफ दिस। तो चलिए एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं। तो सबसे पहले टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, डोमिनेंट। डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट, ये आखिर आता कैसे है? इसमें होता क्या है ना कि अगर एक सिंगल जीन है और वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना, तो मतलब वो डोमिनेंट है। ठीक है ना। एक्सप्रेशन, सिंगल कॉपी ऑफ जीन एक्सप्रेस एज इटसेल्फ। ठीक है। रिसेसिव किसको कहेंगे? रिसेसिव के केस में क्या होता है कि नीड्स बोथ कॉपी ऑफ जीन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इस चीज को समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि ये मान ले हाइट है। हाइट के दो तरीके के, एक टॉल है और एक शॉर्ट है। जैसा कि हमें मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से पता है कि टॉलनेस का जो है जीनोटाइप दो बिग टी हो सकता है, या बिग टी एक स्मॉल टी, और शॉर्ट का दो स्मॉल टी। तो ये दो बिग टी तो हमारा प्योर होमोजाइगस कंडीशन दिखा रहा है, और प्योर स्मॉल टी जो है ये भी हमारा प्योर होमोजाइगस कंडीशन दिखा रहा है। ये बिग टी और स्मॉल टी का केस में क्या है, ये हमारा जो हाइब्रिड है, इससे हम देख रहे हैं कि जब बिग टी और इसमें क्या हो रहा है, इस हाइब्रिड के केस में क्या हो रहा है कि ये जो प्लांट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिग टी जो है खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन स्मॉल टी जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। तो बिग टी के एक्सप्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि ये जो है प्लांट जो है टॉल है। ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो बिग टी जो हो गया वो आपका डोमिनेंट टाइप हो गया। ठीक है ना। और ये जो स्मॉल टी जो है, स्मॉल टी अपना एक्सप्रेशन कब दे रहा है, जब वो अकेले है, मतलब इसके अगल बगल में कोई बिग टी नहीं है, ये अकेले है, तभी इसका एक्सप्रेशन हो पा रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको स्मॉल टी को हम लोग बोल रहे हैं कि रिसेसिव है। ठीक है। तो हमारा सवाल था कि ब्रांचिंग हैबिट ऑफ ए सनफ्लावर प्लांट इज ए रिसेसिव कैरेक्टर या बी डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ऐसा देखा गया कि जब ब्रांचिंग हैबिट का जो जीन था, जो वो अकेले प्रेजेंट था, तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा था। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि सिंगल कॉपी ऑफ जीन ऑफ ब्रांच्ड हैबिट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है। तो जिसके कारण से क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है। तो so the the branching habit of sunflower is a dominant character over unbranching habit। ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है कि ब्रांचिंग हैबिट ऑफ सनफ्लावर प्लांट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर।